परतत्व माने आप समझते हैं? वह कौन है जो इस सारे जगत की रचना करता है? वह कौन है जो संसार का पालन करता है? वह कौन है जो इस संसार को खुद से समेट लेता है? क्या संसार का समेटना होता है? आपने कभी सोचा, कभी विचार किया? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप विचार करो, कभी यह सब शून्य होगा, केवल आकाश होगा, सब कुछ शून्य होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब खाली साफ। आपने देखा किसी को पेंटिंग बनाते हुए, भले क्या होता है, कैनवस पूरा व्हाइट सफेद होता है और फिर वो क्या करता है, उसमें रंग भरता है, एक सुंदर चित्र तैयार कर लेता है। वैसे यह शून्य भित्ति है, यह पूरा जो विश्व विराट दृश्यमान जगत है, यह शून्य है। कौन है वह कुशल चित्तेरा? कौन है वह चित्रकार? कौन है वह सृष्टिकर्ता जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाया है? जरा ध्यान से सुनना, कौन होगा वह जिसने सूरज बनाया? बिना सड़क के सूरज का रंग दौड़ता रहता है, रेलगाड़ी भी पटरी से चलती है। कौन है वह कुशल चित्तेरा जिसने चांद बनाए? कौन होगा वह निर्माण के करता जिसने सुंदर सुंदर तारों को बनाया और इतना सुंदर आकाश को सजा दिया कि रात में तारे टिमटिमाते दिखे, शीतल चंद्रमा दिखे और दिन में सूर्य प्रकाश करता हुआ दिखाई दे? कौन है वह जिसने दुनिया बनाई, पर्वत बनाए, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, झरने बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए? कौन है वह रंग का निर्माता? कौन है वह विविध रंगों का ज्ञाता जिसने इतने सुंदर सुंदर मनुष्य बनाए होंगे, जिसने इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी बनाए होंगे? कौन है जिसने इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए? कौन है जिसने सुंदर सुंदर फल बनाए? आपने कभी विचार किया? विचार किया? अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, है तो वेदांत का प्रश्न, संसार में कोई ऐसी चीज बता दो जिसको कोई बनाया ना हो। ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे ये माइक है, तो बनाने वाला भले न दिख रहा हो, लेकिन कोई बनाया होगा तभी तो चीज बनी है। बोलो। ये टेंट है, अभी बनाने वाला तो दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी ने बनाया होगा तभी तो टेंट है। लाइट है, बात समझना, ये कलश है, एक कैमरा है, कोई तो बनाया होगा तभी तो बना है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, यह सिद्धांत है। यदि घटादि कार्यम करते जन्म तत्क्षिप्ते अंकुरादिकम अपि, यदि घड़ा है तो घड़ा बनाने वाला भी है। जैसे समझना, घड़ा है तो दो चीजें हैं, एक मटेरियल भी होगा और एक उसको बनाने वाला क्रिएटर भी होगा। एक कर्ता होगा और सामान, बात समझना, मिट्टी और कुम्हार, ये दो ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। वैसे ही यदि ये संसार है, तो जैसे कोई भी चीज संसार में बनाने वाला भले न दिखे, लेकिन यदि वस्तु दिखती है तो हम मान लेते हैं कोई बनाने वाला है, क्योंकि बिना बनाने वाले की कोई चीज नहीं बनती। उसी प्रकार यदि दुनिया बनी है, इसको बनाने वाला भी कोई है, और जो बनाने वाला है उसी को हम ब्रह्म करते हैं, भगवान करते हैं और ईश्वर करते हैं। वेदांती लोग उसी को ब्रह्म करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की उच्चते, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है और उसी को भगवान कहा जाता है। आपके मन में जिज्ञासा होती है, वो परतत्व तो कौन है? कितने बड़ी सुंदर बात है ये, दो पंक्तियों में देखते हैं, कौन है ये? इस दुनिया में सुंदर सुंदर भूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, Oh
हमारी वाणी लौट आती है। मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, वह ऐसा परतत्व है। लेकिन उस परतत्व को ईश देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः, उसी तत्व को जगदीश्वर कहते हैं, उसी तत्व को महादेव कहते हैं, उसी तत्व को शिव कहते हैं। याद रखो, उसी को शिव कहते हैं। यह शिव शब्द जो है ना ब्रह्म का वाचक है। शिव का एक तत्व होता है कल्याण, जो सबका कल्याण है, वह शिव तत्व है। जहां जाकर के सारे लोग विश्राम पाते हो, कल हमने कहा था शेरते प्राणियों यत्र स शिवः, जहां जाकर के अनंत पाप संताप से युक्त जीवों को परम शांति प्राप्त होती है, उसी तत्व को शिव कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। समझ आए? वह हम और आप नहीं हो सकते, वह जीव नहीं हो सकता, वह तो शिव ही हो सकता है। तो हम तो जगत के भीतर है, हम दुनिया के भीतर है, तो हम दुनिया कैसे बनाए होंगे? उसी ने सृजन किया है, वही पालन करते हैं और वही इस संसार को समेट लेते हैं। संसार का समेटना नहीं होता है, मिटाना नहीं होता। वस्तु तो इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, उस परतत्व को, उस शिव को पाने का उपाय क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक क्या है, ये हमें विस्तार से बता दे। अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। आप हमें बताइए साध्य क्या है, साधन क्या और साधक क्या है? साध्य माने होता है लक्ष्य, टारगेट, जिसे हम प्राप्त करना चाहें। देखिए दो प्रकार के साध्य होते हैं। एक आजकल जो व्यक्ति स्वयं के लिए बना लेता है और एक हमारे शास्त्रों ने जो बताया है। शास्त्रों ने बताया है कि जीव का साध्य है भगवान को पाना, जीव का साध्य है ईश्वर को पाना। और मानव जीवन हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। ध्यान से सुनना, यह बात चाहे एक दिन की कथा में समझ लो, चाहे जीवन भर कथा सुन के समझो, चाहे दुनिया भर की पुस्तकों को पढ़कर समझो, या कई कई जन्म खो देने के बाद समझो, समझना यही पड़ेगा कि मानव जीवन का, या और गहराई से कहे तो जीव मात्र का लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। यदि आपने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, आपकी अनंत अनंत जन्मों की यात्रा चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। तो जीव मात्र का साध्य है साध्यम शिव पद प्राप्ति ही, शिव पद को पा लेना ही साध्य है, शिव पद की प्राप्ति। ऐसे संसार में किसी का साध्य है नौकरी करना, किसी का साध्य है बढ़िया मकान बनाना, किसी का साध्य है खूब पैसा जुटाना, किसी का साध्य है खूब नाम प्रतिष्ठा करवाना। एक व्यक्ति अपने से संसार में साध्य या एम, जिसको आजकल अंग्रेजी में एम करते हैं, वो अपना एम बनाता है, लक्ष्य बनाता है। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीव का एम क्या होना चाहिए? एम तो यही होगा ईश्वर को कैसे पाए, यह हमारा साध्य है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। शिव पद की प्राप्ति क्या है? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचा प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना
जीव तत्व है और उस जीव तत्व के भीतर शिव तत्व है। यदि शिव तत्व न हो तो जीव की चेतनता नहीं रहेगी और जीव की ही चेतनता से शरीर की चेतनता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं, आप सब लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल, अच्छा मोबाइल का काम क्या है? बोलो बोलो। टॉकिंग करना, एक दूसरे से संवाद करना। अच्छा आपके पास मोबाइल हो और मोबाइल के भीतर सिम ही न हो तो आप कहीं बातचीत कर पाओगे? करोगे क्या? तो मानो हमारा शरीर मोबाइल की तरह है और इसके भीतर जो जीव है आत्मा है या सिम है। सिम ना हो तो मोबाइल का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा ना हो तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल में उसमें सिम भी हो लेकिन किसी टावर से सिम कनेक्ट न हो तो सिम काम करेगा? यहाँ तो टावर नहीं पकड़ रहा है, मोबाइल है, सिम है लेकिन टावर कनेक्ट नहीं है। ये जो कनेक्टिविटी है ना, जब जीव तत्व जो है शिव से कनेक्ट होता है तभी जीव और यह जो शरीर है इसमें कुछ भी कर्म करने की स्थिति बनती है। बात समझ में आ गई? तो हमारा यह जो शरीर है, इस शरीर के भीतर रहने वाला जो जीव है, जो आत्मा है, मानो यह शिव तत्व है। ऐसे समझिए। तो हमारा इसको आप शरीर को भगवान शिव का मंदिर मान ले। आत्मा तुम गिरिजामति ही, हमारी आत्मा है शिव है, हमारी बुद्धि ही पार्वती है। सहचरा प्राण शरीरम गृह, और जो पंच प्राण है भगवान शिव के गण है और हमारा शरीर ही शिव जी का मंदिर है। फिर क्या होगा? पूजा ते शिव भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और हमारे जीवन में जो भी हम क्रिया कर रहे हैं सब भगवान शिव की पूजा हो जाएगी। हमारा सोना भी समाधि हो जाएगा। संचार प्रदक्षिण में भी हम एक एक कदम जो चलते हैं, चलना फिरना है, भगवान की परिक्रमा हो जाएगी। वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द परमात्मा की स्तुति हो जाएगी, स्तोत्र हो जाएगा। और यद्यप कर्म करोति करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, और हम जीवन में जो भी कर्म करेंगे वह कर्म भगवान शिव की आराधना हो जाएगी। यदि इस भावना तक आप पहुंच गए तो यह है शिवत्व की प्राप्ति, यह है शिव पद की प्राप्ति। बात समझ में आ गई? तो साध्य है हमारा शिव पद और साधन क्या है? साधनम तस्य सेवनम, उनकी सेवा करना ही साधन है। साधन है उनकी सेवा करना, और साधन के भी यहाँ पर 3 भेद बताए गए। क्या क्या है? मनन, कीर्तन और श्रवण। कैसे हम साधन करें? कहा मनन करें, कीर्तन करें, श्रवण करें। भगवान शिव की कथा का श्रवण करना, उसका मनन करना और भगवान शिव के नामों का कीर्तन करना, ये 3 साधन है जो हम सहज ही शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है उनकी कथा का श्रवण, दूसरा है उनके नामों का संकीर्तन और तीसरा है उनके गुणों का मनन। अब प्रश्न होता है कि मनन क्या है? मनन का तात्पर्य है कि उनके जो भी गुण है, रूप है, विलास है, उनके जो नाम है, अपने चित्त में उनका चिंतन करना, यह मनन है। कीर्तन क्या है? केवल नाम लेकर ताली बजाना यही कीर्तन नहीं है। उनके प्रति हृदय से अनुराग का प्रकट होना, उनके प्रति परम अनुराग होना और उस अनुराग के साथ नाम संकीर्तन करना, यह कीर्तन है। और श्रवण क्या है? श्रवण यह है कि हम संसार से अपने चित्त को हटाकर शिव में लगाकर उनकी कथा को ध्यान पूर्वक सुने।
शिव की सेवा में लग जाए, यही साधक होना है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब जरा एक बार जोर से जय घोष बोले। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? आवाज सुनाई दे रही है? जोर से बात जय घोष बोले। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। अब ध्यान से सुनेंगे। तो एक तत्व यहाँ पर विवेचित किया और इस जिज्ञासा का संबंध किया। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यासी तपस्या कर रहे थे और वहीं पर सनत, सनंदन, सनत्कुमार और सनातन ये चारों भाई पहुंच गए। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा, महाराज आप यहाँ तप क्यों कर रहे हो? तो वेदव्यासी ने कहा कि मैं तप इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस पर तत्व को जान सकूं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज तो समझ लो तपस्या आपकी सफल हो गई, हम आ गए। आपके हृदय में किस विषय को लेकर कौन सी जिज्ञासा है आप मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। तो वेदव्यासी ने कहा कि महाराज बस मेरा पहला प्रश्न यह है कि और जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा उनकी मूर्ति की होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा दो प्रकार से होती है, एक मूर्ति में होती है और एक शिवलिंग में होती है। ध्यान से सुनना, ये सब आपके मन का भी प्रश्न है। भगवान शिव के मंदिर में उनकी मूर्ति भी बनाई गई होती है, जहाँ मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प है, जटाजूटधारी भगवान भोलेनाथ बैठे हुए, ऐसी मूर्ति भी होती है। और भगवान शिव की पूजा शिवलिंग में भी होती है। और देवी देवताओं की केवल मूर्ति की पूजा, लेकिन शिव जी की पूजा दो प्रकार से क्यों होती है? शिवलिंग का तात्पर्य क्या है? ये मेरा प्रश्न है। देव मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणाः, लिंगे वेरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। एक बात और है, सनातन धर्म में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको वर्तमान में जानना और समझना बहुत आवश्यक है। और हमारी समस्या क्या है? या तो हम जिस सोर्स से इन चीजों को पाते हैं वह सोर्स प्रामाणिक नहीं होता, और कुछ लोग जो अप्रमाणिक लोग हैं, जो अधकचरे ज्ञान वाले हैं, जिन्होंने कभी शिव पुराण नहीं पढ़ा, और या तो पढ़ा भी है तो शिव पुराण को ठीक से नहीं पढ़ा, ऐसी अधकचरी चीजें समाज में फैला देते हैं जिससे धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपके मन में भी जो प्रश्न उठता होगा, जो देवी देवता की पूजा केवल मूर्ति में होती है, भगवान शिव की पूजा दो प्रकार से है, मूर्ति में भी क्यों और शिवलिंग में भी क्यों? इसका उत्तर यहाँ पर संतान ऋषियों ने ऐसे नहीं दिया। संतान ऋषियों ने कहा, एक बार हमारे मन में भी यह प्रश्न उठा तो हमने भी भगवान शिव के जो सबसे करीबी है उस नंदिकेश्वर भगवान से पूछा कि महाराज भगवान शिव की पूजा इन दो रूपों में क्यों होती है, मूर्ति के रूप में और शिवलिंग के रूप में क्यों? तो नंदिकेश्वर ने जो हमें बताया था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो यह, ईश्वर संबंधी कोई भी ज्ञान हो तो उसको परंपरानुगत होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ईश्वर सनातन है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर पुरातन है, तो तत्संबंधी ज्ञान भी शाश्वत सनातन पुरातन हो और वो परंपरानुगत हो। आप समझ आए? जो परंपरानुगत ज्ञान नहीं है वह ज्ञान समाज में भ्रम फैलाता है। और ईश्वर संबंधी विचार हो तो उसके लिए जो आधारभूत ग्रंथ है, पुराण है, और पुराण को सरलतम रूप से समझाने के लिए इतिहास पुराण है, उसके माध्यम से हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ संप्रदाय का महत्व, लेकिन आज संप्रदाय शब्द गलत शब्दों में पढ़, गलत हाथों में पढ़कर संप्रदाय का अर्थ गलत हो गया। आजकल लोग कहते हैं सांप्रदायिक है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप से ज्ञान दान की परंपरा,
इसको कहते हैं संप्रदाय। जब कुछ महाराज श्री राजा भारती जी महाराज बैठे हैं, आपको पता है नाम क्या है, भारती लगता है। क्यों लगता है? ये जो आचार्य की परंपरा होती है, ये जो 10 नाम की परंपरा है, आपने सुना होगा। उस संत के नाम के आगे सरस्वती, उस संत के नाम के आगे सागर, उस संत के नाम के आगे गिरी, उस संत के नाम के आगे पर्वत। आपने सुना है? श्री विद्यासागर जी महाराज, श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, श्री निश्चलानंद सरस्वती। ये जो नाम भी है ना, ये परंपरानुगत है। क्यों? क्योंकि यह मनमुखी परंपरा नहीं है, यह गुरुमुखी परंपरा है। बात समझ में आ रही है? और वही ज्ञान जो हमारे ऋषियों ने परंपरा से हमें दिया है, इसी ज्ञान को जब हम शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं तो इसी को संप्रदाय कहा जाता है। बात समझ में आ रही? हमारा ज्ञान संप्रदाय पुरस्सर होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई मौलिक विचार नहीं होते, ईश्वर के संबंध में मौलिक विचार नहीं होते। आप सोचते होंगे कि कोई वक्ता आता है तो कहता है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, या वेद में लिखा है। कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है कि ईश्वर हमारा मौलिक विचार नहीं है। ईश्वर किसी का व्यक्तिगत मस्तिष्क से पैदा किया हुआ कोई कल्पना नहीं है। अपितु ईश्वर सनातन है, तो तत्संबंधी विचार भी सनातन होगा। ईश्वर के संबंध में जहां ज्ञान की चर्चा होगी, वह ज्ञान की चर्चा कभी मौलिक नहीं हो सकती। इसको इस गहराई से आप समझेंगे। आप जितना समझेंगे उतनी ही चर्चा आपके सामने करो। तो आप एक बात इतना जरूर समझ ले कि हमारे यहाँ जो भी बात कही जाती है, परंपरा की बात कही जाती है। यहाँ पे सूत जी वही सुना रहे जो उन्होंने अपने गुरु जी से सुना था, सूत जी के गुरु जी ने वही सुना है जो उन्होंने अपने गुरु जी से सुना था। तो यहाँ भी सरकार ऋषि कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मैं इस प्रश्न का वह उत्तर देने जा रहा हूँ जो भगवान शिव के गण जो नंदिकेश्वर जी है, उन्होंने जो मुझे बताया था, मैं वो बता रहा हूँ। और जरा ध्यान से समझेंगे कि भगवान शिव की पूजा इन 2 रूपों में क्यों होती है, मूर्ति में भी और शिवलिंग में भी। देखो, भगवान शिव के 2 रूप प्रसिद्ध है। एक को कहते हैं सकल, एक को कहते हैं निष्कल। सकल को ही साकार कहा जाता है और निष्कल को ही निराकार कहा जाता है। ऐसे समझना, सकल माने साकार और निष्कल माने निराकार। तो भगवान शिव का जो मूर्ति का रूप है वह उनके साकार रूप को व्यक्त करता है, यह उनके साकार रूप का प्रतीक है। और जो भगवान शिव के शिवलिंग की आराधना होती है वह उनके निराकार रूप का प्रतिपादक है, उनके निराकार रूप को प्रकट करने वाला है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि शिवलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। लिंग शब्द को लेकर के समाज में बड़ी भ्रांति रहती है, और कुछ लोग तो महाराज जो नहीं जानते ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तो पुरुष के अंग विशेष तक को बता देते हैं लिंग का। आप विचार करो, और मैं इसलिए खोलकर समझाना चाहता हूं ताकि आप इसको सही से समझें, और अपने लोगों को धर्म की बातें नहीं समझाई जाएगी तो किसको समझाई जाएगी? पुरुष के अंग विशेष से यहाँ लिंग का अर्थ नहीं है। जैसे समझना, लिंग के अर्थ, ये लिंग शब्द जो है संस्कृत का है। बात समझ में आ रही? संस्कृत का है, और संस्कृत में लिंग शब्द के 3 अर्थ होते हैं। लिंग माने चिन्ह, लिंग माने प्रतीक और लिंग माने सूक्ष्म। जैसे समझना, लिंग माने प्रतीक, लिंग माने चिन्ह और लिंग माने सूक्ष्म। ये 3 अर्थ होते हैं। भगवान शिव के जो सूक्ष्म निराकार रूप को व्यक्त करता है उसको कहते हैं लिंग। जो भगवान शिव के निराकार रूप का चिन्ह है उसको कहते हैं लिंग। जो भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है उसको कहते हैं लिंग। अब आप समझ ले, आपने एक शब्द सुना होगा ज्योतिर्लिंग, सुना है आपने? 12 ज्योतिर्लिंग सुना है? हाँ। अच्छा, आप लोग ज्योति देखे होंगे, सब देखे होंगे। आप लोग घर में दीपक जलाती
अच्छा, दीपक जो जलता है उसके लौ को आप क्या करते हो? ज्योति ही तो कहते हो, ज्योति ही तो कहते हो। तो ज्योति का जो आकार होता है ना, शिवलिंग का भी वही आकार है। बात समझ में आ गई? जो ज्योति का आकार होता है, शिवलिंग का भी वही आकार होता है। शिवलिंग का अर्थ किसी भी पुरुष के अंग विशेष से नहीं है। शिवलिंग शब्द का होता है भगवान शिव के निराकार रूप का चिन्ह, भगवान शिव के निराकार रूप का सूक्ष्म स्वरूप, भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक। बात समझ में आ गई? ये भगवान के निराकार स्वरूप का बोधक है, उसको कहते हैं शिवलिंग। महाराज ऐसे ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं। अरे जिसको आप नहीं पता, एक विनोद की बात बताऊं, बहुत मंची तो नहीं है। एक महात्मा थे, उनके बगल में एक मौलवी साहब बैठे। उन्होंने हंस करके कहा कि महाराज एक जगह मैं गया तो देखा लिखा था शौचालय। तो हमने सोचा कि इसके भीतर लोग बैठकर क्या सोचते होंगे। अब विचार करो, शौच शब्द एक संस्कृत का शब्द है। शौच माने होता है पवित्रता, ठीक है? जहां लोग पवित्र होने के लिए जाए उसको शौचालय, सोच से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो महात्मा ने हंसकर कहा कि मैं भी गया था आपकी बस्ती में, वहां लिखा था पाखाना, तो मैं भी सोच रहा था इसमें बैठकर आप लोग क्या खाते होंगे। समझ में आ गई? मतलब इतना ही समझना है कि हम जिन चीजों के अर्थ को समझना चाहते हैं, पहले हम विचार करें यह शब्द किस भाषा का है। समझ में आ गई? उस भाषा के शब्द को ही उसी भाषा के व्याकरण से समझा जा सकता है। और लोग जो अनकचरे ज्ञान वाले हैं, इन शब्दों को जाने के रूपों में प्रस्तुत कर देते हैं। तो शिवलिंग शब्द का अर्थ होता है भगवान शिव के निराकार रूप का चिन्ह। इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब नहीं समझ पाओगे तो इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है? समझ में आ गई तो एक बार जोर से जय घोष बोलो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर समाज में भ्रम फैल जाता है। बहुत से ऐसे भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे भी भ्रम समाज में है। अच्छा, एक जगह मैं गया था तो ये कहा कि करनी चाहिए कि नहीं। हमने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? उसने जो बात कही सब मंचीय बातें नहीं है। फिर भी धर्म को लेकर जब गलत चीजें समाज में प्रचारित होती हैं तो धर्म मंचों से इन चीजों को बताना आवश्यक हो जाता है। इसलिए और उसने एक तर्क दिया कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, स्त्री कैसे स्पर्श करेगी? तो हमने कहा बात, आप हनुमान जी को अपनी तरह समझते हो कि कोई स्त्री स्पर्श करते तो क्या ब्रह्मचर्य भंग हो जाए? कितनी क्षुद्र बुद्धि है लोगों की। हनुमान जी हमारे देव है, देवता है। हम अपनी बुद्धि को, हम अपनी कमियों को और अपनी कमजोरियों को किसी भी देवता पर कभी आरोपित न करें। स्त्रियों को भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये आपकी कमजोरी हो सकती है, ये हनुमान जी की कमजोरी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? हम अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपने विकारों को हम अपने आराध्य देवताओं के प्रति कैसे सोच सकते हैं? और जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बुद्धि का विकार हो सकता है। हनुमान जी जैसे अखंड ब्रह्मचारी के जीवन में कभी कोई विकार नहीं हो सकता। ऐसा कहना ये सब समाज को भ्रमित करना है और समाज में भ्रम फैलाना है। हमारे शास्त्र इन चीजों की कहीं भी ऐसे कोई उद्घोषणा नहीं करते। अस्तु, तो शिवलिंग का तात्पर्य है भगवान शिव के निराकार रूप का चिन्ह। इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। बोले भगवान भोलेनाथ की जय।
नंदकेश्वर जी सुना रहे हैं। और सरकार विष्णु ने पूछा है कि महाराज भगवान शिव की आराधना शिवलिंग में कब से होने लगी? पुरा कदाचित योगींद्र विष्णुर्षधरासनः सुस्वापर्या भूत्वा स्वामैरपि संवृतः यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुन्दरं तस्मं पुरुषवक्षेषे दृष्ट्वा मामपि दृष्टवत् उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथमिहागतम्। एक बार नंदकेश्वर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी पैदा हुए, प्रकट हुए, आरंभ हुए सृष्टि के, तो ब्रह्मा जी ने केवल जब अपने आप को ही देखा तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सबसे महान हूं और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। और व्यक्ति जहां कोई न हो, अकेले हो ना, तो उसको लगता है मैं ही श्रेष्ठ हूं। ऐसा होता है। जहां कोई पेड़ न हो ना, वहां अरण्य का, रेण का भी वृक्ष हो तो कहा जाता है यही महत्वपूर्ण है ना। निरस्त पाद के जैसे हिरण्योपि ध्रुवायते। तो जहां कोई एक ही हो महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही महत्वपूर्ण हूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब नीचे देखा तो एक पुरुष सोता हुआ दिखाई दिया। ये और कोई नहीं है, ये भगवान नारायण है, भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इसके पहले कि व्यक्ति अपने को महान कहे, मुझे जाकर के स्वयं को बता देना चाहिए कि मैं सबसे महान हूं। अच्छा, भगवान विष्णु के नाभि में से कमल निकला था, उसी कमल से ब्रह्मा पैदा हुए थे। और ब्रह्मा चारों तरफ तो देखे लेकिन नीचे नहीं देख रहे। अक्सर बात यही होती है समाज में कि हम केवल ऊपर ऊपर देखते लगता है कि मैं ही महान हूं, और हम अपने मूल को नहीं देखते कि हम कहां से आए हैं। और जब हम मूल को ढूंढेंगे तो अपनी महानता का बोध लगने लगेगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए और लेटे हुए भगवान विष्णु से कहा कि सुनो, तुम कैसे आलसी हो? मेरे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के आने पर भी उठकर मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो? उठो उठो। तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आपको शायद पता नहीं है कि आपको मैंने पैदा किया है। मैं वो हूं जिसने आपको पैदा किया। मेरे नाभि से कमल, उस कमल से आप पैदा हुए हो। आप श्रेष्ठ नहीं हो, श्रेष्ठ मैं हूं, फिर आप मुझसे पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने कहा इस बात को नहीं मानता, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। और इन दोनों में यह विवाद बढ़ गया। और जैसे ही यह विवाद बढ़ा, ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मास्त्र उठाया मारने के लिए, और इधर भगवान विष्णु ने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया। अब ये दोनों अस्त्रों में यदि ये दोनों प्रयोग कर दे तो फिर से महाप्रलय हो जाए। और जैसे दोनों लड़ने के लिए उद्यत हुए आपस में, ऐसा लगा कि महाप्रलय होगा। तो जैसे दूसरे पर अस्त्र छोड़ने ही वाले थे, उसी समय उनके मध्य में एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया। एक विशाल प्रकाश स्तंभ एक दिव्य ज्योति प्रकट हो, एक प्रकाश का खंभा प्रकट हो गया। और इन दोनों के मध्य में नीचे से विशाल, ये दोनों डर गए। इन दोनों ने कहा अरे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तब आकाशवाणी हुई, सुनो, जो भी इसके ओर छोर का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम दोनों को एक नया टास्क मिल गया। अब जरा और छोर का पता लगाते हैं, जो इसका पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो भगवान विष्णु वाराह का रूप लेकर धरती खोदते हुए इसके मूल का पता लगाने के लिए नीचे की ओर चले, और ब्रह्मा जी अपने हर्ष पर बैठकर उड़ते हुए इसके अंत का पता लगाने के ऊपर की ओर चले। विष्णु भगवान आदि का और ब्रह्मा जी अंत का, और ये दोनों यात्रा किए। भगवान विष्णु चलते गए चलते गए चलते गए,
ऊपर से गिरता चला रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, कौन हो तुम? उस पुष्प ने कहा मेरा नाम केतक है, केतकी का पुष्प जिसको आजकल केवड़ा कहते हैं। वो केवड़ा का पुष्प गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने रोक करके पूछा एक बात बताओ, तुम कितने वर्षों से गिर रहे हो? उसने कहा महाराज मैं अनंत वर्षों से गिर रहा हूँ, लेकिन आज तक इसके ओर छोर का पता नहीं चला कि ज्योतिष स्तंभ जो है, एक प्रकाश स्तंभ जो है, एक आलोक स्तंभ जो है, इसका आदि कहां तक है और अंत कहां तक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब इसको पता नहीं चला तो हमें क्या पता चलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस केतक पुष्प से कहा कि सुनो मेरा काम कर दो। क्या कहा? मैं विष्णु से कहूं कि मैंने इसके अंत का पता लगा लिया है, तो तुम जरा गवाही दे देना, विटनेस बन जाना, आई विटनेस, जहां मेरे सामने इन्होंने पता लगाया है। चलो अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास उन्होंने उनको एक बार तो लगा कि विष्णु ने पता तो नहीं लगा लिया, लेकिन भगवान विष्णु को उदास देखा तो समझ गए हो इनको कुछ पता नहीं चला। भगवान विष्णु ने सत्य बात कही कि ब्रह्मा जी मैं नीचे तो गया, लेकिन इसके मूल का, इसके आदि का कोई पता नहीं लगा, आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए तो मैं कहता था कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने पता लगा लिया। क्यों जी केतक? बताओ बताओ मैंने पता लगाया कि नहीं? तो केतक ने कहा हाँ मेरे सामने ही लगाया। अच्छा गवाही की जरूरत उसे पड़ती है जो झूठ बोलता है, बताओ ना, तो सच को किसी विटनेस की जरूरत नहीं पड़ती, सच को किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, और जो गवाही दिलवाए समझ लेना है झूठ बोल रहा है, झूठ को ही गवाह की जरूरत पड़ती है। अच्छा भगवान विष्णु बड़े सात्विक देवता, और भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मैं आपको श्रेष्ठ मान रहा हूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत प्रणाम करने लगे। देखिए जो सात्विक होता है ना उसको किसी को प्रणाम करने में देर नहीं लगती। जो अहंकारी होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते, लेकिन जो सत्वगुणी होता है वो तुरंत किसी के आगे झुक जाता है। तो भगवान विष्णु जैसे ही प्रणाम कर रहे थे उसी समय उस ज्योति स्तंभ से, उस ज्योतिर्लिंग जो ज्योतिर्लिंग को प्रकट हुआ था इन दोनों के बीच में विशाल, उसी के भीतर से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी पर। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा तुमने असत्य का आश्रय लिया, झूठ का आश्रय लिया, और यह जो ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ है यह मैं ही हूं, और मैंने तुम्हें झूठ बोलते देखा। इतना कहकर के क्रोधित हुए और भगवान शिव के भीतर से एक आकृति भयंकर प्रकट भैरवाकृति, भैरवावतार हुआ, और भैरव के रूप में प्रकट होकर के भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया। भले ब्रह्मा के 5 सिर थे, ध्यान देना, एक सिर को भगवान शिव भैरवावतार लेकर के एक सिर को काट दिया। इसलिए भगवान शिव को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अभी शिव पुराण के दूसरे खंड में कथा जाएगी कि फिर वो कैसे कपाल मोचन घाट पर काशी में गए। जो लोग काशी गए होंगे वहां एक घाट ही है कपाल मोचन, और आज भी वहां भगवान भैरव का दर्शन होता है। तो काशी को कोतवाल ही माने जाते हैं, तो काट दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह बुद्धि, वह विचार जो षड्यंत्र से अपने को समाज में सम्मान करवाना चाहे, ऐसी बुद्धि का उन्मूलन होना चाहिए। बस समझ आ गए? बहुत से लोग हैं समाज में बड़ा बनने के लिए झूठ का आश्रय लेते हैं, बड़ा दिखने के लिए षड्यंत्र करते हैं। जिसके मस्तिष्क में ऐसा विचार आए और छल और झूठ से अपने को महान बनाना चाहे, ऐसे विचारों का तो उन्मूलन होना ही चाहिए। और भगवान शिव ने भैरव का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के 5वां सिर जो था उसको काट दिया, 4 सिर रखे। और भगवान शिव ने श्राप देते हुए कहा ब्रह्मा तुम यही चाहते थे ना कि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मेरा खूब सम्मान हो, मेरी पूजा हो, जो मैं श्राप देता हूं आज के बाद आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। जो झूठ का आश्रय ले, जो असत्य का आश्रय ले, जो छल और प्रपंच का आश्रय ले, वो समाज
पूजा के योग्य होता है, जो झूठ का आश्रय लेता है पूजा का योग्य नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान भूल हो गई, क्षमा कर दो भोलेनाथ। अजय बात तो ये हमारे भोले बाबा सच में बड़े भोले हैं। कोई थोड़ा घमंड दिखाए ना तो सिर काट लेते हैं, लेकिन कोई हाथ जोड़ ले तो पिघल भी जाते हैं, पिघल भी जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कृपा करो, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ, एक जगह तुम्हारी पूजा पूरे विश्व में एक जगह होगी। कहाँ होगी? कहा पुष्कर में होगी। और एक इतनी अच्छी बात है कि राजस्थान वालों ने ब्रह्मा जी को स्थान दिया, नहीं तो इनकी पूजा कहीं नहीं हो रही। तो इस राजस्थान के हृदय की विशालता है। एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में कहाँ है? इसी राजस्थान के पुष्कर में है। आशीर्वाद दिया कि जाओ पुष्कर में तुम्हारे कोई बड़ा यज्ञ किया था, लेकिन फिर ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, महाराज ऐसे हमारा बहिष्कार कर दो, कृपा करो भोलेनाथ। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी जाओ। यज्ञ में एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बना करके रखा जाएगा और उसी के नेतृत्व में सारे कर्मकांड संपादित होंगे। तो आज भी जब भी कोई यज्ञ होता है एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। आपके यहाँ भी कोई हवन पूजा का कार्य हो तो उसमें एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाकर बैठाया जाता है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ ने इनको सम्मान दिया और केतकी को शाप दिया जाओ तो मेरे पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे, इसलिए केवड़े का फूल भगवान शिव के पूजा में चढ़ाया नहीं जाता। लेकिन केवड़े ने केतकी ने भी हाथ जोड़ लिया कृपा करो, तो भगवान शिव ऐसे निराला देवता है इस केतकी के ऊपर भी कृपा करते हैं और कहते जाओ तो मेरी पूजा में तो स्वीकार नहीं होंगे, लेकिन मेरे मंदिर में जब सजावट होगी तो उसमें तुम्हारा प्रयोग होगा। कोई बंधन द्वार बनाने में, बंधनवार बनाने में केवड़े का प्रयोग करे तो किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ तो सब पिघल भी जाते हैं। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद भी दिया। तो अब एक बात आप समझ लें, ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में पहली बार भगवान शिव का यह निराकार स्वरूप प्रकट हुआ है। यह जो प्रकाश का खंभा प्रकट हुआ था, यही भगवान शिव के निराकार स्वरूप को व्यक्त करने वाला था। और तभी से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। और जिस रात्रि को यह प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था उसी को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यही शिवरात्रि। समाज में भ्रम और फैला कि शिवरात्रि के रात में भोलेनाथ का विवाह हुआ और पता नहीं बात किसने फैला दी। शिव पुराण में ऐसा नहीं है। आगे विवाह की चर्चा में मैं बताऊंगा किस महीने में भोलेनाथ का विवाह हुआ था। शिवरात्रि का व्रत इसलिए किया जाता है, शिवरात्रि को इसलिए पूजा की जाती है, इसी शिवरात्रि को भगवान शिव का वह जो निराकार रूप को व्यक्त करने वाला ज्योतिष स्तंभ था वह पहली बार उसी रात्रि को प्रकट हुआ। और जहां प्रकट हुआ था उसको अरुणाचलम कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचलम पड़ता है दक्षिण भारत में, जहां महर्षि रमण का आश्रम है। हैदराबाद से जाते हैं वहां कभी आप जाए महर्षि रमण के आश्रम में, वही भगवान शिव प्रकट हुए थे। आज भी वहां पर दर्शन होता है। तो जो पर्वत है वहां पर उसको अरुणाचल कहते हैं। भगवान शिव उसी समय वहां पर प्रकट हुए थे। यह बात नंदकेश्वर ने सनकादिक को सुनाई है और सनकादिक जगत व्यासी को सुनाते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ निराला है, प्रकट होते हैं, दंड भी देते हैं और कोई शरण में आ जाए तो उसको प्यार भी करते हैं। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। अभी आपके तरफ दोनों हाथ जोड़कर ताली की सेवा करते हुए भक्तों का प्यारा
बोले भगवान भोलेनाथ की। मेहनत कर रहा था भगवान शिव ने इस प्रकार से श्राप भी दिया और एक आशीर्वाद भी दिया। और भगवान शिव ने ओंकार इस प्रणव का उपदेश किया। यहां से सुनिए, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु भगवान से दोनों से कहा कि सृष्टि स्थिति संहार और तिरोभाव अनुग्रह ये मेरे 5 कृत्य हैं। संसार की रचना को हम शरण करते हैं, उनका पालन करना ही स्थिति है, उनको समेट लेना ही संभावना है। प्राणों का उत्क्रमण करना तिरोभाव है और सबसे छुटकारा मिल जाना इसी को अनुग्रह कहते हैं। और मैं सहज ही 5 कृत्यों को संपादित करता रहता हूं। भगवान शिव के 5 मुखों से एक-एक चीजें प्रकट हुई और सब मिलकर के ओम यह शब्द बना। भगवान शिव के 5 मुख है, हमने बताया था 5 मुख। सबसे पहले आकार, उत्तरा, पूर्व, उकार, पश्चिमाना, मकार, दक्षिण मुखार, बिंदु प्राणमुखस्तथा नादो मुखमुखादेव पंचभासो विजृंभणः। भगवान शिव के उत्तर मुख से अ अक्षर प्रकट हुआ, पश्चिम मुख से ऊ प्रकट हुआ, दक्षिण मुख से म प्रकट हुआ, पूर्व के मुख से बिंदु प्रकट हुआ और मध्य के मुख से नाद प्रकट हुआ। और सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अ, ऊ, म, बिंदु और नाद। इन सबको जोड़ेंगे तो बनेगा ओम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। ओम ये भगवान का सबसे छोटा नाम भी है, यह ईश्वर का वाचक भी है। वाच्य भगवान शिव है, वाचक है ओम। यह ओम सबसे पहले भगवान शिव से प्रकट हुआ, लेकिन इस ओम के उच्चारण का या जप का अधिकार हर किसी को नहीं है। अब किसको नहीं है, ऐसे मोटे तौर पर मैं बात कर देता हूं कि जिसके जीवन में देखिए प्रणव इसको कहते हैं, प्रणव का अर्थ प्र प्रपंच नहीं है। प्र माने प्रपंच, न माने न, व माने अवसर, वह जिसके जीवन में संसार का प्रपंच नहीं है उसी को प्रणव ओम का उच्चारण करना चाहिए। जो संसार के प्रपंचों में फंसा हुआ है वह ओम इसके उच्चारण का अधिकारी नहीं। बस इतना आप समझ लें। अच्छा, ओम में सबका अधिकार नहीं है तो किसका फिर क्या जपे? तो अ से प्रकट हुआ न, ऊ से प्रकट हुआ म से प्रकट हुआ शी, बिंदु से प्रकट हुआ वा और नाद से प्रकट हुआ य। ओम से फिर 5 अक्षर प्रकट हुए, न मह शिवाय, नमः शिवाय, ये 5 प्रकट। इसमें नमः शिवाय इसको जपा जा सकता है, इसी से यह प्रकट हुआ। जितने भी शब्द राशि प्रकट हुए हैं सबके मूल में यह ओम ही है। और सच कहा जाए जितने शब्द शास्त्र हैं और सबके मूल में भगवान शिव ही है। इस प्रकार से यह बताया और यह भी बताया कि भगवान शिव को त्रिभुवन गुरु क्यों कहते हैं। भगवान शिव ने इस ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उपदेश
इस महामंत्र का, इस मंत्र का उपदेश भगवान शिव ने किया। ये पंचाक्षर मंत्र है। और ऋषियों ने पूछा कि भगवान शिव के शिवलिंग की आराधना की विधि क्या है। नंदकेश्वर ने कहा कि शिवलिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चल और एक होता है अचल। चल उसे कहते हैं जिसे लेकर के चला जा सके, कहीं भी जाया जा सके, और अचल उसे कहते हैं जिसकी मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाए, फिर उसको हिलाया डुलाया न जाए। ये दो प्रकार से शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। जो चल शिवलिंग है, इसमें जो उसका पीठ है उसके साथ ही बनाया जाना चाहिए, पीठ अलग नहीं होना चाहिए। जिस पर वह शिवलिंग विराजित होता है उसमें उसका पीठ साथ में बना होना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई। और एक बात और बताई कि जो अचल शिवलिंग है उसकी लंबाई 12 अंगुल होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। जो निर्माण करता है, यदि वह शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर रहा है किसी मंदिर में, तो जो अचल शिवलिंग है उसकी लंबाई 12 अंगुल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो चल शिवलिंग है वह 1 अंगुल से छोटा, 1 अंगुल से छोटा होना नहीं चाहिए। इस प्रकार से इसकी विधि यहाँ पर समझाई है। फिर उनके 1650 की विधि बताई। जो द्विज है वह नमः शिवाय का जप करे, जो द्विजेतर है उनको शिवाय नमः का जप करना चाहिए। ये भी विधि यहाँ पर बताई। और एक सबसे सरल विधि बताई, यदि हम चाहते हैं कि संसार में हमारी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाए और संसार में लौकिक कामनाओं के अनंतर फिर हम शिव को प्राप्त कर लें, तो हमें किस विधि से ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नंदकेश्वर जी कहते हैं 1000 जप 1000 दिन तक यदि कोई कर दे तो लोक में उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है और यहाँ के अनंतर वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अरे बड़ी बड़ी सरल विधि है। 1000 जप माने 10 माला, तो 10 माला यदि पंचाक्षर मंत्र का कोई नित्य ओम नमः शिवाय इसका जप करे 1000 दिन तक, 1000 दिन तक आप ऐसे अमूमन समझ लें 3 वर्ष तक, 3 वर्ष में 10 लाख जप हो जाएगा। तो 10 माला यदि इसका करे तो बहुत कम समय लगता है। इस प्रकार से इस विधि से 1000 जप 1000 दिन तक कर दे तो नंदकेश्वर भगवान शिव पुराण में कहते हैं उन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। 50 करोड़ योजन की पृथ्वी है, उसमें जो तीर्थ क्षेत्र है, जो शिव क्षेत्र है, यदि वहां पर बैठ करके भगवान शिव के इस मंत्र का जप करता है तो उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और महाराज यहाँ पर कुछ लौकिक प्रयोग भी बताए गए। ये बात और है, श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज परीक्षित ने बात पूछी है कि जब तक हमारी लौकिक कामनाएं बनी रहेंगी तब तक हम भगवान की ओर बढ़ेंगे भी तो कैसे। यदि आपके घर में कोई समस्या बनी हो, आप भगवान तक जाने को सोचेंगे क्या? घर में बेटा बीमार पड़ा हो तो आपका मन पूजा करने में लगेगा? बोलो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो जब तक लौकिक कामनाएं हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम पारलौकिक धर्म में लगते ही नहीं। तो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी इन शास्त्रों में कुछ उपाय, कुछ अनुष्ठान की विधि बता दी गई है। यदि इन विधियों को